हेलो एवरीवन। मैं अंबिका राजपूत आप सभी का ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये अभी मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी सर्दी, तो इस हिसाब से आप लोग बीमार पड़ सकते हैं, तो कृपया ध्यान दें सभी लोग। ओके, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, तो इसलिए आप कृपया अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें, और डेली बेसिस पे आपको क्लास कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड करा सकूं। और ज्योग्राफी की सॉरी क्लास नहीं कर पाई आज मैंने, जो क्लास जो अभी मिली है, तो ज्योग्राफी की एक है, कोशिश करेंगे ज्योग्राफी की भी मिल जाए। बाकी आप लोगों ने अभी कोई कमेंट नहीं किया, मैथ रीजनिंग से रिलेटेड जो भी चीज होगी यदि आप लोग करना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो कौन थे वो? तो सभी को पता होगा कि वो थे फणींद्र नाथ घोष। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड है, प्लीज आप लोग अपना थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट करके और इसको प्रैक्टिस सेशन में ही रखें। और यदि आपको थ्योरिकल भी चाहिए तो हमको जरूर बताएं। ओके, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो वो किसने किया है? तो जल्दी से आंसर दें। देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं और कम टाइम में ही करने हैं। तो वो किया था फूलन प्रसाद वर्मा। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर दे सभी लोग। तो ये इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1934। कब हुआ था? 1934। ओके, इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। देखिए जस्ट अभी मैंने बताई है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 1934। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, रिपीट क्वेश्चन है 1934। देखिए ये भी 2018, देखिए ए आया था 1955 के प्री में और ए आया है 2018 के प्री में। तो प्रीवियस ईयर रिपीट होते रहते हैं, इस पे विशेष ध्यान दें। देखिए यदि जो चीज नई है वो ना बने वो चल जाएगा, लेकिन क्या है कि जो रेगुलर आ चुका है, कई बार आ चुका है, यदि उसमें से ही गलत प्रीवियस ईयर गलत हुआ तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, सचिव पूछा है यहाँ पे। तो सचिव कौन थे? तो सचिव थे, जल्दी से आंसर दें आप लोग, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे सचिव? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस पर रोक लगाई थी? तो वो लगाई थी वेठ बेगारों पर। वेठ बेगारों पर। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी बाहर की नॉइस आ रही हो तो प्लीज उसको इग्नोर करें। आप जानते हैं कि सोसाइटी में ऐसा होता है, किसको मना करते हैं भाई, ये सब चलता है। लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको कोई बाहर की वॉइस ना आए। इसके बाद भी यदि कोई आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर करके सिर्फ फोकस अपने क्वेश्चन पे करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर जो था, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? देखिए इससे पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन देखा है, तो इस क्वेश्चन में इसी का आंसर है कब हुआ था। तो 1908 में। कब हुआ था? तो 1908 में। ओके, तो ये बिल्कुल, यदि वो क्वेश्चन पे फोकस किया है तो ये क्वेश्चन नॉर्मल ही बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो कौन सी पहचान थी? तो वो बताइए कि मतलब जो नील खेतिहार, जो ये सारा जो भी विद्रोह हुआ था, तो इसका आंसर दे सभी लोग, जल्दी से दे। तो कौन था? तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो आप जानते हैं चंपारण नील खेती का तिनकठिया पद्धति थी, ये डिटेल पढ़े होंगे। तो इसी से रिलेटेड था, तो वही नील का है ये। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या था? बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था?
तो इनमें से इनकी कोई डेट नहीं है, क्योंकि जो चोरी विद्रोह की लगभग अप्रोक्स डेट दी जाती है तो वो है वैसे तो 1769 से और 70 या मतलब इतनी है इसकी जो डेट है। लेकिन जब आयोग ने क्या किया, जो पिछला जो 2022 का हुआ, तो उसमें ऑप्शन नंबर इन्होंने सी मान लिया था। ओके, तो बाकी ध्यान दें, वैसे तो ये वाला ही करेक्ट है, लेकिन यदि जब ये ना सही ना आए तो आयोग ने इसको 1798 माना था, तो आप भी मानेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में तिनकटिया पद्धति, देखिए तिनकटिया जो नील की खेती से रिलेटेड था, कि भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, कितना रखा जाता था। तो इसका आंसर देंगे सभी लोग, तो 3/20। कितना? 3/20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से। तो वो कौन सी सोसाइटी की थी? तो वो थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। और किसने की थी? बाबा ठाकुर दास। और कहाँ पे? पटना। तो इसको याद रखें। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1830 के दशक में, क्या 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो वो किसका नगर केंद्र था? किन आंदोलनकारी या विद्रोहकर्ता, इनका मतलब किसका था? तो ये आंसर देना है। तो वो था बहावी आंदोलन का। किसका था केंद्र? बहावी आंदोलन का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से ये खत्म करेंगे, बहुत ही कम। हम लोग अप्रोक्स 40 क्वेश्चन कर चुके थे पहली क्लास में। इसके बाद 40 ही अप्रोक्स होंगे ये भी दूसरी क्लास में, तो एक क्लास में ही ये मेन मेन चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे कि 1922 या 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये पूछा है कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो जबकि क्या नाम, आपने पढ़ा होगा कि वैसे तो उनको माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, और वो उसके मतलब प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन ये पूछा गया है इसमें कि वो मुंगेर में किसने किया था। तो मुंगेर में इसका जो किसान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था साय मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा। किसके द्वारा? साहेब मोहम्मद और श्री कृष्ण। देखिए इसमें श्री कृष्ण है, मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए, लेकिन इसमें ई माना है, क्योंकि दो लोगों ने किया था। इन्होंने किया था और एक और थे, जो कि कौन थे? वो थे शाह मोहम्मद जुबेर। कौन थे? शाह मोहम्मद जुबेर। तो इस पे ध्यान देना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है किसान सभा, जो भी किसान वो सॉरी बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो आपको पता है कि मतलब कौन जुड़ा था। तो इनमें से बिहार किसान से कोई नहीं जुड़ा था, क्योंकि हम लोगों ने अभी दो के नाम पढ़े हैं, कृष्ण पढ़ा है और जुबेर पढ़ा है, तो इनमें से कोई नहीं था। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन है हमारा कि सन 1872 में, कब? सन 1872 में बिहार हेल हेराल्ड आरंभ किया था। तो कब मतलब किसने किया था ये पूछा गया है इसमें। तो वो किया था कृष्ण भट्ट ने। किसने किया था? कृष्ण भट्ट ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद थे। तो आप ध्यान न दें, बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है बाहर का ही शोर आ रहा है शायद, तो यदि आपको आ रहा हो तो उस पर फोकस ना करें, अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। तो किसने की थी पटना में अनुशीलन समिति की? तो वो की थी मजरूल, किसने? मजरूल हक। किसने की थी? तो वो की थी मजरूल हक ने। ओके, तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन बन गया होगा। और इस सॉरी 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 सॉरी, मजरूल हक नहीं थे, क्योंकि
वो तो ये तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। सॉरी सॉरी, ये नहीं थे, वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो बताइए, किसान सभा, ये तो पुराना रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये तो सबको ही बन जाएगा। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ये डेट के अकॉर्डिंग है, इसलिए वहां के ऑप्शन सही नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सभी लोग आंसर दें, इसके बाद मैं जल्दी से आपको आंसर बता के ये क्लास खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल का अगला चैप्टर देखेंगे। ओके, तो ये है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिने रेमिनिसंसेस के लेखक कौन थे? कौन थे? तो ए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिन रेमिनिसंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दें सभी लोग कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो बताइए जल्दी, तो किस जिले का दौरा किया? तो वो किया था कैमूर। कैमूर जिले का दौरा किया था। कब, कैसे में? बिहार के जो महापाषाणिक स्थल है वहां पे किया था। ओके, तो चलिए बताइए, ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी जल्दी से इसका आंसर दें। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1934 में। कब हुई थी? 1931 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बताइए, जो 1931 में जो बनी थी उसके सचिव कौन थे? तो उसके सचिव थे जय प्रकाश नारायण। कौन थे सचिव उसके? जयप्रकाश नारायण थे। वैसे उसमें काफी लोग थे, लेकिन जो उसके सचिव थे वो जयप्रकाश नारायण ही थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो देखिए, आपको एक तो पता ही है कि जयप्रकाश नारायण उसके सचिव थे। इसके बाद हम लोग वैसे तो आप आइडिया से ही लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। बाकी और जो और लोग थे, देखिए एक फूलन प्रसाद वर्मा भी थे, और जयप्रकाश नारायण तो अभी पिछला हम पढ़े ही है। तो कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण है, फूलन प्रसाद वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछने लायक है। तो उनको दी गई थी लोक नायक की। किसकी? लोक नायक की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें सभी लोग जल्दी से। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने किसको पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो मुझे लगता है सभी को बन गया होगा, मार्ले मिंटो, क्योंकि इन्हें यही सब मतलब डिवाइड किए थे, तो इसी हिसाब से राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे कि इन्होंने पाकिस्तान को मतलब जन्म दिया, डिवाइड करके उसको एक अलग ही सब कुछ है वो कर दिया है, वरना भारत और पाकिस्तान आज एक ही होता। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो जल्दी से बताएं इसका। गांधी मैदान के पहले उसका नाम था पटना लॉन, इसके बाद उनका क्या नाम किया गया? गांधी मैदान। तो कब किया गया? तो ये जल्दी से आप सभी लोग जवाब दें। तो ये किया गया था, कब किया गया? तो ये चंपा उस टाइम किया गया था, ये 1948 में। इसका नाम तो पटना लॉन था, लेकिन भारत का जो पहला चंपारण शुरू हुआ था उसके बाद से इनको मतलब गांधी जी के विशाल जनसभा कब, तो इसमें सॉरी इसका कोई इसमें क्या है कि जो आयोग ने माना है, उसी अकॉर्डिंग मैं भी बताऊंगी कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर माना था। और लेकिन वैसे इसमें इसका कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है क्लियर, लेकिन जो आयोग ने माना वो मैंने बताया। ओके, बिरसा मुंडा के
गुरु कौन थे? तो देखिए बहुत ही अच्छा वो है, तो वो थे आनंद पांडे। सबको पता होगा बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। और बिरसा को सोते हुए पकड़ा था। देखिए उस टाइम ये सो रहे थे, तो तब जब उनको पकड़ा गया उनको, तो कब एक, तो वो था 3 फरवरी उन 1990 में। कब? 3 फरवरी, 3 फरवरी 1990 में। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पे की गई थी? तो ये सभी लोग आंसर दें जल्दी से, कहाँ कहाँ की गई थी? तो वो किया गया था बिहार। कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी बिहार में। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे सभी जल्दी से, फटाफट दें, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, बस जल्दी इस क्लास को खत्म करके हम लोग नेक्स्ट सेशन लाएंगे। तो चलिए जल्दी से, फिर अगला टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। तो वो था स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये तो स्टेटिक से हो गया है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का जो प्रथम राज्यपाल बना था तो वो कौन था? तो वो था जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ओके। इसके बाद अगला देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो कहाँ पे कर दी थी? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें। कब? किसने? उस क्षेत्र का नाम की पहचान करें जहां संथालों ने, किसने? संथालों ने 1855 से 56, 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो वो था भागलपुर, भागलपुर राजमहल। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार में कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार में विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन, मतलब कौन सा क्रम है जहां सबसे पहले विद्रोह हुआ वहां विस्फोट भी हुए? तो विस्फोट के में मतलब किस में सबसे पहले विस्फोट हुआ, क्रम ये बताना है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो रोहिणी था, तो रोहिणी में सबसे पहले विस्फोट हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो रोहिणी में सबसे पहले विस्फोट हुआ था। और इसके बाद जो मतलब और जो कि हुआ फिर इसके बाद कब किसको कहाँ हुआ था? तो पटना में। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में। ठीक। और मुजफ्फरपुर के बाद जगदीशपुर। ओके। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? जो 1857 की क्रांति थी, तो मतलब 4 जगह से पूछा गया है। वैसे जगदीशपुर से तो सबको पता है कि कुंवर सिंह थे, लेकिन क्या वही थे? इसका भी आंसर दें। ये बाकी इन सारी जगहों से भी उन्होंने ही किया था? तो बिल्कुल कुंवर सिंह जी ही किए थे। ये कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। इन्होंने समझ लो बिहार में जहां से भी हुआ उन्होंने सब जगह से किया था। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा में के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व करता था उस टाइम, मतलब जब ये अलग डिवाइड हुआ सब, तो उस टाइम पे वहां का नेतृत्व करता कौन था? तो जल्दी से सभी लोग आंसर दें। तो मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको पता होगा। तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कब कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर दें। तो कब हुआ? तो सबको पता है कि 1912 में उन्होंने अपनी कैपिटल को मतलब स्थानांतरित किया था। तो वहां से बिहार जो कि वहां से अलग करके, बंगाल से अलग करके जो कहाँ गई थी, फिर वहां दिल्ली गई हुई थी। तो उसी टाइम की ये हिस्ट्री है, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे। तो जल्दी से बताइए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, हम लोग पिछला क्वेश्चन में पिछली बार ये पढ़ चुके हैं। 1885, ये आप लोग फिर से देख लेना। यदि जिसने भी पहली क्लास ली होगी तो कम से कम इस क्लास में भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखो ये भी क्वेश्चन देखा हुआ है, तो चलिए अभी पढ़ चुके हैं। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो किस पे लगाई थी? तो सबको पता है कि वो लगाई थी वेट बेगारों पर। किस पे? वेट बेगारों पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1866 से 67 के नील खेतीहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो देखिए आपको पता है चंपारण और मुजफ्फरनगर, ये भी क्या है कि इसका रिपीट रिपीट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता ही है। सॉरी, दरभंगा था। सॉरी सॉरी, चंपारण तो मैंने जल्दी से चंपारण देख दिया, वैसे चंपारण और दरभंगा था। तो अभी 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, ये इसका गलत है। कौन सा था? चंपारण, दरभंगा और चंपारण। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1830 के दशक में पटना केंद्र, हाँ देखिए ये वही है। तो बहावी आंदोलन का केंद्र रहा है, तो ये आप लोग कर लिए थे। भागलपुर, देखिए अब एक क्वेश्चन अच्छा है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस टाइम पे भागलपुर जगह है जो कि बिहार की है, तो वहां पे जो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ। किसने? महादेव लाल सराफ ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1939 में, कब? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जल्दी से आंसर दें, बस क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दें आप लोग। और बाकी मैं इसका आंसर जल्दी से बता देती हूँ। तो वो किया था राहुल सांकृत्यायन। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने नेतृत्व किया था। तो हम लोग लगभग क्वेश्चन एंड के लगभग पहुंच चुके हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1928। कब हुआ था? 1928। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी। सॉरी, कब हटा दी गई थी जमींदारी? तो वो हटा दी गई थी 1952 में। इसके बाद तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया था। तो किसके हाथ में रह गया था? तो अधिनियम के तहत तो उसको हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वहां की जो भूमि का जो नियंत्रण था वो किस सामाजिक आधार पर किसके हाथ में रह गया था? तो उसका जवाब देना है। तो वो था प्रधान जाति के हिंदू। कौन थे? प्रधान जाति के हिंदू के अधीन में आ गया था। चलिए जल्दी से इसका जवाब दें। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी या संग्राम सेनानी थी? तो ये बताएं जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। तो वो पटना की थी। देखिए ऐसा नहीं है, हर जगह लेडीज ने अपना सहयोग दिया है। और जैसे कि आज भी आंदोलन अभी भी चल रहा है हमारा यूपीपीसीएस से रिलेटेड, उसमें भी हम लोग भागीदारी हैं। हमारी बहनें उसमें किसी से पीछे नहीं है, जितना उनसे बन रहा है वो बराबर सपोर्ट में है सबके, और साथ में खड़ी हुई हैं भाइयों के साथ। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये इनको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो ये क्या थे? तो ये समाजवादी थे। ठीक, क्या थे? ये समाजवादी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण, क्या? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम? भाई चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो जो फेमस लोग थे उनकी वाइफ का भी नाम याद रखिएगा। तो उनकी वाइफ का नाम था श्रीमती राम प्यारी। जगत नारायण जी की पत्नी जो थी वो थी श्रीमती राम प्यारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो आज आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। बहुत जल्दी किया है मैंने शायद, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी ही स्पीड से देने पड़ेंगे। वहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, हम लोगों को कम टाइम में ज्यादा चीजें सॉल्व करनी पड़ती है। तो जल्दी से बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका जल्दी से आंसर दें, किसे माना जाता है?
तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और सभी को अच्छे से समझ आई होगी, और आप लोग प्लीज अपना स्कोर जरूर लिखा करें कि कितना स्कोर है। मैं आपका कमेंट में जरूर चेक करूंगी, तो अपना स्कोर लिखें कि टोटल क्वेश्चन में आपने कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इसके बाद प्लीज मुझे जिसको भी कोई भी डाउट हो, तो डाउट के लिए मुझे कमेंट करें। क्या करें? कमेंट। और जो भी यदि कुछ है आपको रॉन्ग लग रहा है या कुछ भी है, यदि आपको कुछ वैसा आ रहा, कुछ भी डाउट्स हो रहा है या कुछ गलत समझ आ रहा है या कहीं कोई ऑप्शन गलत लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अपना सेशन, चलिए हमारी ये दूसरी क्लास है जो कि समाप्त होती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।